इस वीडियो में हम सीटेट के कुछ रिपीटेड कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है रेसिप्रोकल टीचिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे कि 4 बच्चे बैठ गए, हर बच्चे का अपना एक रोल होता है कि जैसे एक बच्चा क्वेश्चन आस्क पूछेगा, एक एक्सप्लेन करेगा, एक उसको जो टॉपिक है उसको समराइज करेगा और नेक्स्ट क्या उसको प्रेडिक्ट्स करेगा कि और क्या हो सकता है, उसको एक्सप्लेन करेगा अच्छे से। इस तरीके से बच्चे एक ग्रुप में बैठकर चीज़ों को लर्न करते हैं और वो लर्निंग और टीचिंग दोनों का रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें भी क्या होता है कि बच्चे ग्रुप में बैठते हैं, किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और अपने जो आइडियाज़ हैं उनको क्या करते हैं, एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं कि जैसे यहाँ पे एक टॉपिक से वाटर ले लिया तो हर बच्चा अपने अपने आइडिया को बताएगा। उसके बाद आता है एनालॉजिकल थिंकिंग। एनालॉजिकल थिंकिंग में क्या होता है, वो कनेक्ट करता है पास्ट नॉलेज के साथ कनेक्ट करके वो चीज़ों को सीखता है। जैसे द टीचर एक्सप्लेन्स द हार्ट एज ए वाटर पंप बिकॉज बोथ पंप आर फ्लूइड। तो वो जो टीचर है वो हार्ट का कंसेप्ट क्या है, वाटर पंप के साथ कनेक्ट करके सिखाता है। इससे बच्चा क्या है, जल्दी सीख जाता है। तो ये होती है एनालॉजिकल थिंकिंग और उसके वो माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है, यानी कि चीज़ों को रियल लाइफ से रिलेट करके बच्चा सीखता है, सोचता है। उसके बाद आता है कंसेप्ट मैपिंग। इसमें भी क्या होता है कि बच्चा किसी एक टॉपिक को लेता है और उससे रिलेटेड चीज़ें सोचता है। जैसे कि प्लांट है, प्लांट के क्या क्या होते हैं, रूट्स होती है, स्टेम होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फिर आगे की रूट्स का क्या काम होता है, स्टेम का क्या। तो एक ट्री की तरह वो क्या बनाता है, एक कंसेप्ट मैपिंग बनाता है। उसके बाद है हमारा डेवलपमेंट का ये एक टर्म है सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। इसमें हम इसको सिफेलो यानी कि सिर, ये डेवलपमेंट है सिर से शुरू होती है और पैर की तरफ जाती है। इसमें डेवलपमेंट क्या होता है, सिफेलो में सिर से पैर की तरफ जाती है। तो जैसे ए बेबी कंट्रोल सबसे पहले अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है और सबसे लास्ट में वो अपने पैरों पे कंट्रोल करना सीखता है, चलना सीखता है। उसके बाद आता है प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है सेंटर से आउटसाइड की तरफ होती है। हमें इसको याद रखना है कि ये ऐसा प्रिंसिपल है जो हैंड की तरफ जाता है, सेंटर से हैंड की तरफ। जैसे पहले बच्चे का शोल्डर पे कंट्रोल होगा, फिर उसकी आर्म पे, फिर हैंड पे और सबसे लास्ट में फिंगर्स पे कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा रेसिप्रोकल टीचिंग था, लर्न बाय टीचिंग ईच अदर, एक दूसरे को सिखाते हैं, बच्चे ग्रुप में टीचिंग करते हैं और लर्निंग करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, बच्चे किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और न्यू आइडियाज़ जनरेट करते हैं। उसके बाद है एनालॉजिकल थिंकिंग, जिसमें बच्चा रियल लाइफ से या चीज़ों को आपस में कंपेयर करके सीखता है, यानी उनको एक दूसरे से उनको कनेक्ट करता है। उसके बाद है कंसेप्ट मैपिंग। इसमें एक टॉपिक लिया जाता है और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। इसमें एक बच्चा या कई बच्चे भी हो सकते हैं। सिफेलोकोडल में क्या होगा, सी से सिफेलो और सी से सिर, सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होगा। प्रोक्सीमोडिस्टल में क्या होगा, सेंटर से आउटसाइड या सेंटर से हैंड की तरफ होगा। इसके बाद है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी का, जिसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी पहली लर्निंग डिसेबिलिटी है जैसे डिसलेक्सिया, जिसमें क्या होगा, बच्चे का पढ़ने में दिक्कत आती है, उसकी वर्ड्स को वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, यानी कि उसको कन्फ्यूजन होता है। जैसे कई बार क्या होता है, बी को डी पढ़ लेगा या डी को बी पढ़ लेगा। डिस्ग्राफिया में क्या होगा, लिखने में दिक्कत आती है। ऐसे ही वो जैसे बी को डी लिख सकता है, डी को बी लिख सकता है, तो ग्राफिया मतलब लिखने में दिक्कत आती है। डिसकैलकुलिया
कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, यानी कि इसमें मैथ में प्रॉब्लम आएगी बच्चों को। वो प्लस को माइनस कर सकता है, माइनस को प्लस, तो वो सिंबल्स को अच्छे से समझ नहीं पाता। उसके बाद हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं और स्पेशल बच्चे होते हैं वो सेम ही क्लास में एक ही एनवायरनमेंट में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद है पेडागोजिकल अप्रोच, अ टीचिंग मेथड यूज टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इफ़ेक्टिवली। तो पेडागोजिकल अप्रोच वो होती है जिसमें क्या है, टीचर बच्चे को समझता है और उसके अकॉर्डिंग क्या है उसको चीज़ें सिखाता है। उसके लिए अलग अलग चीज़ें, उसके बच्चे की एबिलिटी या उसके कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाता है। उसके बाद है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें बच्चा, जो लर्निंग का जो मेन फोकस होता है बच्चा होता है, तो बच्चे इसमें एक्टिव होते हैं। जब भी बच्चा कुछ सीखता है तो इस टीचिंग अप्रोच में क्या है, बच्चे एक्टिव होते हैं, ना कि पैसिव। उसके बाद है मल्टी सेंसरी टीचिंग। तो इसमें क्या है, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस बच्चे को दिए जाते हैं सिखाने के लिए, जैसे कि TLM का या वीडियोस का यूज़ किया जाता है, जिससे बच्चा क्या है आसानी से चीज़ों को सीखता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो इसमें बच्चा एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। उसके बाद है कोऑपरेटिव लर्निंग, स्टूडेंट्स लर्न बाय वर्किंग टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स। तो कोऑपरेटिव में क्या है, बच्चे ग्रुप में सीखते हैं। 11वें नंबर पे है हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग मेथड अडोप्ट करता है टीचिंग का, ना कि सभी बच्चों पर एक ही मेथड को थोपता नहीं है। वो बच्चे की रिक्वायरमेंट, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको टीचिंग मेथड प्रोवाइड करवाता है, यानी कि हर बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शन देना, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, टीचिंग इज़ प्लान्ड अकॉर्डिंग टू वंस चाइल्ड लर्निंग नीड्स। तो इसको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कह लो या इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन कह लो, कि हर बच्चे की नीड्स का ध्यान रखा जाता है, प्रत्येक बच्चे की इंडिविजुअलाइज्ड में। उसके बाद है यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, UDL, डिजाइनिंग लेसन सो एवरी लर्नर कैन पार्टिसिपेट एंड सक्सीड। यूनिवर्सल डिज़ाइन मतलब ऐसा डिज़ाइन जो सब बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये नोम चॉम्स्की ने दिया था, और ये लैंग्वेज लर्निंग का कंसेप्ट है हमारा, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा स्कैफोल्डिंग। लेव वाइगोत्स्की ने दिया था कि प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट अंटिल द लर्नर बिकम्स इंडिपेंडेंट। तो बच्चों को जो एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है, ये पीयर ग्रुपिंग भी हो सकता है, दूसरे बच्चे द्वारा भी दिया जा सकता है, या फिर टीचर द्वारा जो एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। उसके बाद है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए जो प्लीजेंट स्टिमुलस है उसको बढ़ाया जाता है, जैसे उसको प्रेज या रिवार्ड्स दे सकते हैं। उसके बाद है 16 हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जब टीचर टीच कर रहा होता है तो ड्यूरिंग सेशन वो बच्चे को असेस करता है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये एक कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे के लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ताकि जो अगर बच्चे को वो चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो दूसरा मेथड टीचर अपनाता है, तो ये टीचर के लिए एक फीडबैक भी होता है। तो फॉर्मेटिव क्या होता है, ड्यूरिंग सेशन होता है। इसमें यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, ओरल टेस्ट या क्विज़ेस करवाए जाते हैं, तो ये सभी हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। उसके बाद है समेटिव असेसमेंट, जो कि सारा सबमिट करवाना, यानी कि लास्ट में करवाना होता है। ये मिड टर्म वाले हो सकते हैं या एंड ऑफ द लर्निंग। तो ये
समेटिव असेसमेंट में ही क्या होता है, पता चलता है कि बच्चा अगली क्लास में जाएगा या इधर ही रहेगा, तो ये एंड में लिए जाते हैं, बच्चे की लर्निंग को असेस इसको लास्ट में किया जाता है समेटिव में। उसके बाद है हमारा पोर्टफोलियो असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो प्रोग्रेस होती है ओवर टाइम, उसका रिकॉर्ड होता है टीचर के पास। वो एक फोल्डर बनाता है, उसका बच्चे का पोर्टफोलियो बनाता है, तो टाइम के साथ बच्चे ने क्या क्या सीखा, उसमें किस टाइम पे क्या इम्प्रूवमेंट आई, वो रिकॉर्ड टीचर के पास होता है। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट, जो कि शोइंग प्रोसेस ओवर टाइम, टाइम के साथ जो वो प्रोग्रेस होती है। उसके बाद है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, अ ब्रीफ रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट बिहेवियर और परफॉर्मेंस। इसमें वो रिकॉर्ड होता है कि बच्चे का जो स्पेशल बिहेवियर होता है, मान लिया कोई बच्चा अच्छी ड्राइंग करता है तो उसका अलग से रिकॉर्ड रखा जाता है कि उसकी स्पेशल एबिलिटी का रिकॉर्ड, किसी भी बच्चे की स्पेशल एबिलिटी का रिकॉर्ड। जैसे कोई बच्चा अच्छा गाना गाता है तो वो रिकॉर्ड उसका हो सकता है, ड्राइंग अच्छी है किसी बच्चे की, तो इस तरीके से ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। उसके बाद है स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग गोल्स। स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग गोल्स क्या होता है, स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि सभी बच्चों के लिए यही गोल है, यानी कि सभी बच्चों पर एक जैसे गोल दिए जाते हैं, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ये गोल नहीं होते। तो जो कॉमन लर्निंग आउटकम्स होते हैं एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल स्टूडेंट, मेनली क्या होता है कि इस ऐसे गोल को प्रमोट नहीं किया जाता, स्टैंडर्डाइज लर्निंग गोल्स को प्रमोट नहीं किया जाता है, बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको गोल्स दिए जाते हैं। ये इंडिविजुअलाइज्ड हो सकते हैं या डिफरेंशिएटेड लर्निंग गोल्स हो सकते हैं। उसके बाद है क्लासरूम अकोमोडेशन, चेंजेस इन टीचिंग और असेसमेंट विदाउट चेंजिंग लर्निंग गोल्स। अगर बच्चे को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, टीचिंग मेथड को चेंज किया जाता है, तो इसको कहते हैं क्लासरूम अकोमोडेशन। उसके बाद आता है 22 नंबर पे हमारा करिकुलम मॉडिफिकेशन, चेंजिंग द लर्निंग गोल्स और करिकुलम अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड्स। और जैसे कि क्लासरूम अकोमोडेशन में क्या होता है, गोल्स को चेंज नहीं किया जाता, मेथड को चेंज किया जाता है। लेकिन करिकुलम मॉडिफिकेशन में क्या होता है, बच्चे की एबिलिटी उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसके लिए करिकुलम तैयार किया जाता है। टीचर्स रोल, अ फैसिलिटेटर हु, जो टीचर का क्या रोल होता है, एक फैसिलिटेटर का रोल होता है, जो मोटिवेटर होता है, सपोर्टर होता है लर्नर के लिए। 24th है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, स्टूडेंट्स एक्टिवली बिल्ड नॉलेज। तो जो स्टूडेंट होता है वो खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, वो एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, तो ये एक चाइल्ड सेंटर पेडागोजी होती है, चाइल्ड सेंटर टीचिंग होती है। उसके बाद है कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। ये क्या होता है कि पूरे साल चलती है, रेगुलर असेसमेंट होता है, और दोनों ही होते हैं, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, दोनों ही इसमें इंक्लूड होंगी। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट का असेसमेंट किया जाता है। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, हर बच्चा यूनिक होता है, सेम गोल्स डिफरेंट स्पोर्ट्स। बच्चे के अगर सेम गोल भी हैं, क्योंकि करिकुलम क्या होता है सेम ही होता है, तो उसके बेस पे सेम गोल हैं भी, तो लेकिन उनको उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट दिया जाता है। लेकिन स्टैंडर्डाइज लर्निंग गोल्स में क्या होता है कि इस टाइम पे किसी बच्चे को, सभी बच्चों को ये चीज़ें सीखनी है उसी टाइम में, तो हम ये चीज़ें नहीं थोप सकते। फोकस ऑन एबिलिटीज़ पे फोकस दिया जाता है। इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट ए बेटर फ्यूचर, और इंक्लूसिव क्लासरूम को प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा कोई अदर कंसेप्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।